दूसरा नंबर का प्रश्न को जब पढ़ोगे तो उस प्रश्न को पढ़ने पर लिखा हुआ है कि कक्षा 10 में छात्राओं का लिखा है ना, किसका लिखा है? छात्राओं का, मतलब लड़कियां, ठीक है। तो कक्षा 10 में कितना परसेंट? 60% क्या है? लड़कियां हैं, ठीक है। छात्र और छात्रा समझते हो ना कि लड़का और लड़की लिखूं? लड़की और लड़के। प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई कक्षा है और कक्षा में 60% लड़कियां हैं और उन लड़कियों की संख्या 18 है, ठीक है। अब उस चित्र को देखकर समझने का प्रयास करो कि जो टोटल स्टूडेंट क्लास में रहते हैं तो जनरली उन स्टूडेंट में गर्ल्स और बॉयज़, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों को मिला के हम उसकी कुल संख्या लिखते हैं। आपको केवल क्या का दिया है? लड़कियों का प्रतिशत और उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है। तो दिया है प्रश्न में लड़कियों का प्रतिशत कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ये है 60%। उसके बाद अगला लाइन ये लिखा हुआ है कि उनकी संख्या 18 है, मतलब लड़कियों की संख्या बराबर 18, ठीक है। अब ओए इधर देखो, जब आपको पता है कि जब मैं कुल पूछा क्या है, छात्र छात्राओं की संख्या, तो छात्र और छात्रा को जब एक सिंगल वर्ड में लिखना होना तो विद्यार्थी करके लिखते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो ये जब आप लिखोगे ना विद्यार्थियों की संख्या, तो इसमें छात्रों की भी संख्या आएगा, मतलब लड़कों की संख्या, धन इसी में आगे लड़कियों की संख्या भी जुड़ेगा, लड़कियों की संख्या। तो इन प्रश्नों को बनाने के लिए ध्यान रखना कि आपको जो प्रश्न में दिया है उसी का उपयोग करके आगे प्रश्न बनेगा। ये जो दिया है ना, ये दोनों, इसका ही उपयोग होगा और आगे आपका प्रश्न हल होगा। तो देखो, सबसे पहले वही जो आपको समीकरण लिखना होता है, ठीक है। ये दिया है प्रतिशत और उस प्रतिशत का ये दिया है संख्या। तो आप सोच के देखो कि वो 60% लिखा है, तो किसका 60% होगा? वो 100 नहीं, कुल जो छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, उसका 60% निकालोगे तब आपके पास क्या आएगा? 18 आएगा। 18, चलो पता चल जाएगा। कुल विद्यार्थी, अच्छा मेरे को ये बताओ कि अगर 60% लड़के हैं, अगर 60% लड़कियां हैं तो कितने % लड़के होंगे? 40%। इतना समझ रहे हो ना देख के? ये कुल विद्यार्थियों का मैं अगर निकाल दूं 60% बराबर आ जाएगा 18। कुछ लोग के लिए नया होगा तो इसको सीखने का प्रयास करो। वहाँ 60% लिखा है, जब प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे में क्या लगाते हैं? 100। अब देखो, यहाँ से ऊपर से एक शून्य और नीचे से एक शून्य कट गया, ठीक है। दूसरा, अंश को अंश से काटा जा सकता है, ये है 6 और उधर क्या लिखा है? 18। 6 के पहाड़ा में 18 कितने बार में आएगा?
कितना बार में? अब अगर कुल विद्यार्थी निकालें यहाँ से, कुल विद्यार्थी बराबर ये जो 10 है उसका गुणा उधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 में 10 का गुणा हो जाएगा तो 30 आएगा। अब प्रश्न में पूछा क्या है वो पहले देखते चलो, क्या क्या पूछा है। लड़कों की संख्या, तो कोई बताएगा मेरे को लड़कों की संख्या कैसे निकल सकता है? लड़कियों की संख्या माइनस कुल विद्यार्थियों की संख्या, पहला तरीका। और दूसरा तरीका 60% लड़के हैं और कितना लड़कियां हैं? 60% लड़कियां हैं और 40% लड़के हैं। अगर इसी 30 का 40% निकाल दिया जाए तब भी लड़कों की संख्या आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल है, टोटल का ही निकालते हैं ना। तो चलो उससे जो आपको आसान लग रहा है मैं वही बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास लड़कियों की संख्या आपको प्रश्न में पता है, आपको निकालना है लड़कों की संख्या। जैसे इस क्लास में 50 लोग हैं, अगर 50 में से 30 लड़कियां हैं तो कितने लड़के हैं? 20। ये कैसे निकाले आप? 50 में से 30 को घटाकर। तो वैसे यहाँ भी करना है। लड़कों की संख्या जब निकालोगे, लड़कों की संख्या ये आपको जब निकालना रहेगा तो आप लिखोगे कुल विद्यार्थी की संख्या माइनस, इसमें से घटा देंगे लड़कियों की संख्या को। कुल विद्यार्थी कितना मिले हमको प्रश्न में? कितना मिला है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर ये कुल विद्यार्थी अभी आपको मिला है 30 और लड़कियों की संख्या प्रश्न में दिया था कितना? 18। तो 30 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 12। ये हो गया लड़कों की संख्या। अब आपको एक चीज़ और पूछा है प्रश्न में, क्या? अनुपात। किनका? लड़कों और लड़कियों का अनुपात। तो ये लिख देता हूँ यहाँ पे, लड़के अनुपात लड़कियाँ। ये आ जाएगा लड़कों का कितना दिया है संख्या अभी निकाले? 12। अनुपात लड़कियों की संख्या कितना दिया था? 18। अनुपात का चिन्ह यही है ना, 2 बिंदी का चिन्ह को क्या बोलते हैं? अनुपात। और अनुपात को ही बटे के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर में। यहाँ की पहाड़ा जब आप पढ़ोगे तो 6 के पहाड़ा में 6 दूनी 12 और 6 18, तो ये हो जाएगा 2:3। ये आपका आंसर है। एक तो आपको लड़कों की संख्या निकालना था और दूसरा लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना था।